हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 का चैप्टर 2 नया सबक नामक पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ में परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। यह सबक हम सभी के लिए आवश्यक है क्योंकि परिश्रम सफलता की चाबी है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम परिश्रम के महत्व के बारे में जानेंगे। एक जंगल में चूहा और गिलहरी रहते थे। चूहे का नाम मिक्की और गिलहरी का नाम चिक्की था। दोनों पड़ोसी थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। चिक्की बड़ी परिश्रमी थी। वह दिन रात काम में जुटी रहती और बरसात के दिनों के लिए वह अपने कोटर में बहुत सारे गेहूं, चावल और मूंगफली के दाने एकत्र कर लेती थी। कोटर का मतलब होता है उसका रहने का पेड़ में बना हुआ घर। और बरसात के मौसम में भोजन की कमी हो जाती है, इसलिए वह पहले से ही तैयार रहती थी और तैयारी कर लेती थी, भोजन इकट्ठा कर लेती थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत मिक्की का स्वभाव था। वह बड़ा निकम्मा और आलसी था। वह दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था। एक पेड़ के नीचे पैर पसारे पड़ा रहता था। वह कोई भी काम नहीं करता था। भूख लगने पर इधर उधर से मांग कर खा पी लेता। यही उसकी आदत बन गई थी। एक दिन चिक्की ने मिक्की से कहा, मिक्की भैया, बारिश का मौसम आने वाला है। बरसात के लिए कुछ भोजन तो इकट्ठा कर लो। क्योंकि वो जानती थी कि बारिश के मौसम में भोजन की कमी हो जाएगी और मिक्की को कष्ट होगा। पर मिक्की तो था लापरवाह, आलसी। इसलिए उसने लापरवाही से जवाब दिया, देखो चिक्की बहन, मैं गधों की तरह मेहनत नहीं कर सकता। चिक्की बोली, भैया, मैंने तो तुम्हें सचेत करना चाहा था, आगे तुम्हारी मर्जी। पर जो मिक्की था वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे बरसात का मौसम आ गया। बरसात के मौसम में तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि बहुत बारिश होती है। कभी कभी तो लगातार 2-3 दिनों तक बारिश होती है। तो ऐसे ही 1-2 दिन मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसे बारिश के मौसम में भोजन का मिलना नामुमकिन था। मिक्की के बिल में भी पानी भर गया। किसी तरह एक पेड़ के कोटर में घुसकर उसने अपनी जान बचाई। जान तो बच गई, पर उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। कोटर के पास ही उसे टीकू खरगोश दिखाई दे गया। उसने मुंह निकालकर कहा, टीकू भाई, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? टीकू ने टका सा जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई, मेरे पास जो थोड़ा बहुत है वह यदि तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा। क्योंकि जो खरगोश था वह उसके स्वभाव से परिचित था और इस बारिश के मौसम में अगर वह अपना भोजन इसको दे देता तो वह स्वयं भूखा रह जाता। मिक्की बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु टीकू का दिल ना पसीजा। टीकू रिस्क नहीं लेना चाहता था कि वह भोजन उसे दे दे और स्वयं भूखा रहे। उसके बाद क्या हुआ आप इस पेज पर देखें। अब वह ऊपर की ओर झांकने लगा। वह अपनी कोटर से इधर उधर झांक रहा था कि उसे कोई जीव दिखाई दे जिससे वह मदद मांगे, क्योंकि उसकी तो आदत थी दूसरों से मांग कर खाने की। उसे तो परिश्रम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसे भोलू कौवा दिखाई दिया। उसने कहा, भोलू दादा, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो। भोलू कौवा बोला, देखो बेटा, मेरे पास रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर वह तुम्हें दे दूं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तुम कुछ और इंतजाम करो। इस प्रकार भोलू कौवे ने भी उसे मना कर दिया
क्योंकि इस बारिश के मौसम में सभी को भोजन की दिक्कत थी और कोई भी अपना हिस्से का भोजन उसे नहीं देना चाहता था, क्योंकि सबने बड़ी मेहनत से अपना भोजन इकट्ठा किया था। लेकिन ये जो आलसी था मिक्की, वो अपना भोजन इकट्ठा नहीं किया। इस वजह से कोई भी जीव उसे मदद नहीं करना चाहता था और सबने उसे मना कर दिया। अब तो मिक्की बहुत दुखी हुआ, इसलिए क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। भोजन मांगने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर उसे कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि सभी सोचते थे कि मिक्की को भी स्वयं मेहनत करके अपना भोजन इकट्ठा करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया और अभी भी वह सबसे मांग रहा है। उसके चेहरे पर भूख से हवाइयाँ उड़ने लगी। अब उससे भूख सही नहीं जा रही थी और वह भूख के मारे अपनी कोटर में फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि किसी ने उसकी मदद नहीं की और वह भूखा ही रह गया। मिक्की को रोते देखकर चिक्की से न रहा गया, चूँकि चिक्की बहुत दयालु थी और उसके मित्र भी। इस वजह से जब उसने मिक्की को रोते देखा, उसकी आवाज़ सुनी रोने की, तो उससे रहा नहीं गया। वह मूंगफली के दाने लेकर पेड़ के कोटर में जा पहुंची। उसने सोचा कि चलो थोड़े मूंगफली के दाने उसे भी दे देती हूँ, ताकि उसका भूख मिट जाए और वह रोना बंद कर दे और उसका तकलीफ दूर हो जाए। तो मिक्की की मदद करने के भाव से चिक्की जो थी वह उसके लिए मुंह में मूंगफली के दाने ले गई और डाल दी। मिक्की का तो ऐसे ही भूख से बुरा हाल था और जब उसने मूंगफली के दाने देखे तो उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ और उसने उसे खा लिया। खाने के बाद उसे चिक्की ने समझाया। क्या समझाया? कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मिक्की भाई, खाने की कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लो, यानी जमा कर लो। बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश के मौसम में ऐसे ही भोजन की कमी हो जाती है, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हें ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अगर उसने चिक्की की बात मान ली होती तो मिक्की को आज ये तकलीफ ना होती। तब उसने अपनी गलती को महसूस किया और कहा, हाँ चिक्की बहन, तुमने ठीक कहा था। उसने कहा कि हाँ चिक्की बहन, तुमने ठीक कहा था। अगर तुम्हारा कहना मान लेता तो मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। अब मैं मेहनत से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैंने आज नया सबक सीखा है। तो आज मिक्की को एक नया सबक मिला जो उसे हमेशा याद रहेगा। आज चिक्की ने उसकी मदद की तो उसकी जान बच गई, अन्यथा वह भूख से रोते रोते उस कोटर में मर भी सकता था। तो समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और मिक्की संभल गया। उसने अपना सबक समझ लिया और कहा कि अब मैं मेहनत से कभी नहीं मुंह मोड़ूंगा और मैं हमेशा परिश्रम करूंगा, अपना भोजन स्वयं तलाश करूंगा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। तो सचमुच मेहनत का फल मीठा होता है, मिक्की बोला। उसने इसलिए ये बात कही क्योंकि उसने स्वयं महसूस किया कि
आज चिक्की बारिश के मौसम से पहले अगर भोजन न इकट्ठा करती तो उसकी जान न बचती। और आज वह स्वयं भी बहुत संतुष्ट है क्योंकि उसके पास भोजन की कोई कमी नहीं है। वह आराम से बारिश के मौसम में अपने घर में बैठकर भोजन खा सकती है और उसे भूख से तड़पना नहीं पड़ेगा और न बारिश के मौसम में कहीं भटकना पड़ेगा और न किसी से मांगना पड़ेगा। तो बच्चों, ये सबक तुम्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि मेहनत का फल मीठा होता है और तुम्हें भी इनकी तरह परिश्रम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और इसी आधार पर तुम्हें परिश्रम करते रहना है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह परिश्रम करके हम समय से पहले अपनी परेशानियों का हल कर सकते हैं और पहले से सावधान रह सकते हैं। विषम परिस्थितियों में भी हम सावधानी की बरत कर मुश्किलों में फंसने से बच सकते हैं। दूसरों को भी हमें यह सबक अवश्य सिखाना चाहिए कि हम किस तरह से परिश्रम करें, क्योंकि इस कहानी में चिक्की बहन ने मिक्की को यही शिक्षा दी। अब इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ें, इसका आप लोग अच्छे से पठन करें और इसके जितने भी शब्दार्थ हैं उन्हें आप याद करें। इसके अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं पीछे के पन्ने पर, उसे आप ध्यानपूर्वक देखें और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे आप लोग सावधानीपूर्वक याद करें अच्छे से, क्योंकि कठिन शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, जो आगे की कक्षा में भी आपकी सहायता करेंगी। और बाद में ये मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं और लिखित प्रश्न भी दिए हुए हैं, इनका उत्तर भी आपको तलाशना है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में मिल जाएंगे। पाठ को आप ध्यान से पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर तलाश करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें। यहाँ बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं, छोटे छोटे से, जैसे एक दूसरे के पड़ोसी कौन कौन थे, तो चिक्की और मिक्की, इस तरह से। तो आप इसे स्वयं करने का प्रयास करें। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी जो आपके स्कूल के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उसको आपको ज़रूर बनाना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर, और उसको मैं बाद में चेक करूंगी स्कूल खुलने पर। तो इसे आप अवश्य करें। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी, क्योंकि व्याकरण में अभी एक भी पाठ नहीं पढ़ाई हूँ, इसलिए आप लोग व्याकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।